आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्नेक प्लांट के बारे में। इस प्लांट को मदर इन लॉ, सेंसिवेरिया, नाग पौधा इन नामों से भी जाना जाता है और इसकी 70 तरह की वैरायटी आती है। सबसे पहले बात करते हैं इस प्लांट की देखभाल के बारे में। बहुत कम देखभाल में बहुत आसानी से चलने वाला प्लांट है ये। 5 से 10 साल इस प्लांट की एज है। इस प्लांट में कभी भी किसी भी तरह के कीड़े का कोई अटैक नहीं होता है। इसके खराब होने का सिर्फ एक रीज़न है, वो है ओवर वाटरिंग। ज़्यादा पानी देने से इसकी जड़ें सड़ जाती हैं और हमारा प्लांट खराब हो जाता है। अगर इसको आप 15-20 दिन तक भी पानी नहीं दे रहे हैं तो भी ये प्लांट हमारा ख़राब नहीं होता है, चलता रहता है। जब इसकी मिट्टी अच्छे से सूख जाती है तभी इसको पानी दें। इस प्लांट को आप किसी भी तरह के गमले में लगा सकते हैं, चाहे वो प्लास्टिक का हो या सीमेंट का हो। ये किसी भी तरह के गमले में ग्रो हो जाता है। और कभी कभी थोड़ी इसको खाद दे दीजिए। सर्दी में मैं इसमें नीम खली डालती हूँ और गर्मी के मौसम में मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल देती हूँ, गोबर की खाद डाल देती हूँ। इस प्लांट को हम आउटडोर भी ग्रो कर सकते हैं और इंडोर भी ग्रो कर सकते हैं। आउटडोर तो ये बहुत अच्छे से चलता है। अगर हमने इसको इंडोर रखा हुआ है तो इसको ऐसी जगह रखने की कोशिश करें जहाँ पे इसको अच्छी सी ब्राइट लाइट मिल जाए और प्लांट हमारा अच्छे से चलता रहेगा, कभी ख़राब नहीं होगा। अब बात करते हैं इसके प्रोपोगेशन के बारे में। इसको हम पत्ती से भी ग्रो कर सकते हैं और पौधे से भी ग्रो कर सकते हैं। इसमें से एक मैच्योर पत्ती काट के हम उसके अलग अलग 4-4 इंचेस में टुकड़े करके गमलों में लगा दें तो कुछ टाइम में उनमें रूट निकल आती हैं और उनमें से नए नए प्लांट निकल आते हैं। अगर आप इसको पत्ती से ग्रो कर रहे हैं तो कटिंग के लिए इसकी पुरानी पत्ती को कट कीजिए, उसके लगने के चांसेस पूरे होते हैं और नई पत्ती की कटिंग नहीं लग पाती है और ख़राब हो जाती है। किसी भी प्लांट की अगर हम कटिंग की बात करते हैं तो हमेशा मैच्योर कटिंग को ही लिया जाता है। बहुत आसानी से इसको हम पत्ती से ग्रो करके अपने घर में एक प्लांट से कई प्लांट बना सकते हैं। बार बार हमें प्लांट खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको हम पौधे से भी ग्रो कर सकते हैं। अगर हम एक प्लांट गमले में लगाते हैं तो उससे कई पप्स निकलते हैं और उसमें नए नए प्लांट तैयार हो जाते हैं। मैंने सिर्फ इसमें एक प्लांट लगाया था और उससे 2-2, 3-3 प्लांट तैयार हो गए हैं और इसको डिवाइड करके हम इसके अलग अलग प्लांट तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी मिट्टी की। अगर हम इसको ज़मीन में लगा रहे हैं तो इसको ऐसे भी लगा सकते हैं और अगर हम इसको गमले में लगा रहे हैं तो उसके लिए हमें मिट्टी वेल्ड्रन बनानी है, जिसमें एक हिस्सा खाद, एक हिस्सा मिट्टी और एक हिस्सा सेंट मिलाना है। तीनों चीज़ों को मिक्स करके गमले की मिट्टी तैयार हो जाती है। हमारे गमलों की मिट्टी वेल ड्रेन होती है तो जब भी हम अपने प्लांट को पानी देते हैं तो पानी सीधे प्लांट में से ड्रेनेज होल से निकल जाता है। अगर मिट्टी वेल ड्रेन नहीं होती है तो पानी पॉट में इकट्ठा हो जाता है और प्लांट सड़ने गलने लगते हैं। इसलिए जब भी गमलों के लिए मिट्टी तैयार करें, मिट्टी वेल ड्रेन ही तैयार करें। अब बात करते हैं इसके फ़ायदे के बारे में। इस प्लांट को घर में लगाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। स्नेक प्लांट हमको 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। ये प्लांट हमारे घर की हवा को शुद्ध करता है। हमारे घर के अंदर या घर के बाहर हवा में बहुत सारी जहरीली गैसें रहती हैं तो स्नेक प्लांट इन सारी जहरीली गैसों को अब्जॉर्ब कर लेता है। इन हानिकारक गैसों के जो प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ते हैं उससे हमें ये बचाता है। इस प्लांट को हम अपने बेडरूम में भी रख सकते हैं क्योंकि ये प्लांट रात में भी ऑक्सीजन रिलीज करता है। बहुत कम ऐसे प्लांट होते हैं जो रात में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ज़्यादातर प्लांट रात को कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो एक स्नेक प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो रात को भी हमें ऑक्सीजन देता है। कई तरह की एलर्जी से भी ये प्लांट हमें बचाता है क्योंकि हवा से भी हमें कई तरह की एलर्जी हो जाती है तो उससे भी हमें ये प्लांट बचाता है। इस प्लांट को हम अपने घर की सजावट के लिए भी यूज कर सकते हैं और अपने घर के बाथरूम में भी हम इसको रख सकते हैं। कैंसर पैदा करने वाले तत्वों को भी ये हवा से अवशोषित कर लेता है और हमें उससे बचाता है। इस पौधे को कोई भी अपने घर में उगा सकता है। इसके लिए गार्डनिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को गार्डनिंग नहीं भी आती है तो भी इस प्लांट को आसानी से उगा सकते हैं क्योंकि इस प्लांट को ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ लोग वास्तु के हिसाब से भी इसको अपने घर में लगाते हैं तो वास्तु के हिसाब से भी आप इसको अपने घर में लगा सकते हैं। तो जितने ज़्यादा प्लांट हम इसके अपने घर में लगाएंगे उतने ज़्यादा ही फ़ायदे हमें इसके मिलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।